हमारी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकें। बहुत ही लाचार वाली स्थिति थी, बहुत गरीबी देखी थी। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, जैसे तैसे फीस का जुगाड़ किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, मम्मी की ज्वेलरी भी रखी गई, बहुत सारी वीडियोस डाली, कोई ट्रैक्शन नहीं आया, कोई ना सब्सक्राइबर आए, ना कुछ 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 नहीं हो रहा था। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जो लोग गलतियाँ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा। शायद आज से पहले आपने मुझे ऐसे ही यूट्यूब पे बोलते हुए सुना होगा। मैं एक ब्लॉगर हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। ऑनलाइन बिजनेस की अच्छी समझ के दम पे मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ, और ये समझ मुझे ज़िंदगी के तमाम एक्सपीरियंसेस से आई है। मेरे सफ़र की शुरुआत ऐसी होती है, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुआ। मेरे घर की कंडीशन ऐसी थी कि हम एक छोटे से रूम में रहते थे, जहाँ में मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई और मैं, और हमारी एक छोटी सी किराने की शॉप हुआ करती थी। तो उस हमारी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकें। बहुत ही लाचार वाली स्थिति थी, बहुत गरीबी देखी थी। अब पिताजी शॉप संभालते थे, और मन में एक कसक होता था कि भाई मैं कुछ करूं, उनकी हेल्प कर सकूं। तो मैं क्या कर सकता था? मैं सिर्फ शॉप पे बैठ सकता था, उसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो मैं शॉप पे बैठा करता था। उसी के साथ साथ अब दिमाग में ये चलता था कि यार कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं था। जैसे तैसे मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद अपने मन में ये था कि कुछ तो करना है, पिताजी की हेल्प करनी है, उनको सपोर्ट करना है। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, क्योंकि 12वीं के बाद यार कुछ नहीं मिलता है, कॉल सेंटर का इंटरव्यू देने गए थे। उसमें भी लोगों ने बोल दिया कि भाई आप कॉल सेंटर के लिए आए हो, तो कंसल्टेंसी से ये दुनिया भर की कहानी, तो वो समझ नहीं आया। तो उसके बाद एक ही ऑप्शन था कि भाई सिक्योरिटी गार्ड की हम नौकरी कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। उसके बाद फिर जो बचता टाइम मेरे पास, उसमें मैं शॉप पे बैठा करता था। तो एक सपना था दिमाग में कि यार मुझे डीयू में एडमिशन चाहिए, एसआरसीसी में मैं एडमिशन लेना चाहता था। मैं क्योंकि अकाउंट्स बैकग्राउंड से था, तो मेरा सपना था कि मैं एसआरसीसी में पढ़ूं। तो वो सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि भाई कट ऑफ वहाँ की देखो तो 95 प्लस जाती है, वो अपने से पॉसिबल नहीं था। तो मुझे ऐसे ही उसी दौरान एक कंसल्टेंसी का कॉल आया। वो बोलते हैं कि वहां से मुझे बीसीए के बारे में पता चला। बीसीए क्या है? तो मुझे वहां से पता चला कि आपको कॉलेज मिलेगा, रेगुलर आप अपने कॉलेज जा सकते हैं, एक अच्छा कैंपस मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि बीसीए करने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए। तो उस लैपटॉप के लिए मैंने बीसीए में अपना मन बना लिया कि मुझे बीसीए करना है, और मेरे पिताजी ने मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया। तो अब जैसे तैसे फीस का जुगाड़ किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, मम्मी की ज्वेलरी भी रखी गई, किसी तरीके से मुझे एडमिशन मिल गया। लैपटॉप का भी भाई, लैपटॉप भी महंगा था। तो लैपटॉप खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे। तो जैसे तैसे करके लैपटॉप मिला मुझे, और बीसीए मेरा स्टार्ट हो गया प्राइवेट कॉलेज से। तो हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि मैं किस तरीके से हेल्प करूं, क्योंकि भाई फीस में इतना ज़्यादा खर्चा जा रहा है, इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। वो प्रेशर बनता था कि भाई अब ये सारा पैसा तो फीस में दे दिया, अब कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो फिर मैं हमेशा सोचता था भाई क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो दिमाग में ये था ना कि अगर आप 10 चीज़ें दीवार पे फेंकते हो तो कोई एक तो चिपकेगी, राइट। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि ऑनलाइन कुछ किया जाए, क्योंकि और कुछ तो होता नहीं है। तो मेरे फ्रेंड सर्कल जो था वो सब कोडिंग करते थे। हम सब मार्क जुकरबर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, बिल गेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब भी कोडर्स थे। वो भी कोडिंग करके ही अपनी इतनी बड़ी कंपनी बनाई। तो हमारा भी ये जो फ्रेंड सर्कल था, हम सब ने सोचा था कि कुछ ऐसा करें जिससे कि हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे उनसे। तो उस दौरान एक ऐप थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, जिसका लड्डू हम बोलते हैं। लड्डू वो एक ऐसी ऐप थी, ऑनलाइन आप उस पर काम करके, आप कुछ टास्क करके कुछ रिचार्ज कमा सकते थे ऑनलाइन। तो मैंने वहाँ पे उसको ट्राई किया, वहाँ से कुछ पैसे आए। रात रात भर, दिन रात भर, क्योंकि इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था, तो रात में हम बैठते थे, पूरा रिचार्ज करते थे। तो वहाँ समझ में आया कि भाई रिचार्ज से भी आप पैसा बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं शॉप पे बैठा करता था। तो शॉप पे yippee करके, आपने नूडल्स का नाम सुना, yippee नूडल्स। तो yippee नूडल्स पे ना उस पर लिखा रहा था कि आपको पेटीएम का ये रिचार्ज मिलेगा, ये कूपन मिलेगा, दुनिया भर की चीज़ें। तो उसको भी मैंने ट्राई किया। तो देखो, मेरा जो माइंड था वो हमेशा डिजिटल चीज़ों की तरफ दौड़ता था, डिजिटली कुछ करने का मन करता था। कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मेरे फ्रेंड सर्कल ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। तो जो लोग थे जिनकी स्टोरीज में पढ़ता था, जहाँ से सीखता था, तो उसमें अजीम प्रेम जी एक बहुत जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, जिनकी स्टोरी सुन के कैसे उन्होंने विप्रो को बनाया, इतनी बड़ी कंपनी उसको लेके गए। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी। तो अब मेरी किस्मत देखो कि उसी कंपनी में मुझे प्लेसमेंट मिल गया, उसी कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। अब मैंने जॉब इसलिए स्टार्ट की क्योंकि
फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, कुछ थोड़ा बहुत पैसा आता तो उससे फैमिली की हेल्प होती, तो इसलिए मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल जितने भी पैसे मिलते थे उससे फैमिली का खर्चा और मैं अपने पिताजी को हेल्प कर सकता था, उनका जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस होती थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने ऐसी जॉब मेरी चलती रही। तो अब मैं हमेशा, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता था। ट्राई करो, ट्राई मतलब कुछ करते रहो, कुछ नई चीज़ आपको मिलेगी। तो उस दौरान मुझे ये समझ में आया कि भाई मैं अपना जो मेरा करंट लेवल है कंपनी में उसको मैं अपग्रेड करूं। तो मैं जावा सीखने लग गया। मैं यूट्यूब वीडियोस से देख के जावा सीखने लग गया। तो उन वीडियोस में जो ट्यूटर है, जो हमको बता रहा है, जो टीचर है, वो हमेशा ये बोलता था कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मतलब एक वीडियो देख ली उसमें भी यही बोल रहा है, दूसरी वीडियो देखी उसमें भी यही बोल रहा है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में घुस गई कि भाई हर वीडियो में कॉमन है लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये बंदा क्यों बोल रहा है। जब समझ में आया, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, तो समझ में आया कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप रेवेन्यू बना सकते हो। तो मेरा जावा तो बंद हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया। फिर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं वीडियोस बना के डालने लग गया। बहुत सारी वीडियोस डाली, कोई ट्रैक्शन नहीं आया, कोई मतलब ना सब्सक्राइबर आए ना कुछ, मतलब कुछ कुछ नहीं हो रहा था। लगातार आप कंटेंट डाल रहे हो, 3 महीने 4 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब एक डीमोटिवेशन आ रहा था कि लाइक मन कर रहा था कि अब सब छोड़ दूं, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा अपनी फैमिली के लिए, मुझसे कुछ होगा ही नहीं। आज भी देखो मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं, मतलब वो सब याद करके कि वो जो स्ट्रगल था जिंदगी का, वो बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। तो वो स्ट्रगल से मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया कि अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ बंद कर दूं। वो कहते हैं ना, लाइफ में जब आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कोई आप लोगों से जाते हो पूछने की भाई बताओ क्या करना चाहिए मुझे जिंदगी में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं जो अपने लिए करता हूं, मैं एक रूम में अपने आप को बंद कर लेना चाहिए और सारी क्वेरीज जो है मैं खुद से पूछता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं ये सही है या गलत है, जो मैं कर रहा हूं इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। तो जब मैंने खुद से पूछा तो एक इंसिडेंट मुझे अपने दिमाग में याद आया कि जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे। एक टाइम ऐसा था जब मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए मैं शॉप पे बैठा करता था। तो शॉप पे बैठने से एक और इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि रक्षाबंधन का त्योहार था, एक 150 रुपए से हमने 8,000 रुपए बनाए थे। तो रक्षाबंधन का त्योहार आया और हम 150 रुपए की राखियां लेके आए और 150 रुपए की राखियों को मैंने 8,000 रुपए में बेचा। तो वो कैसे बेचा वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां से मैं मोटिवेट हुआ था। तो ऐसा था कि हमारे जो अगल बगल जितनी भी शॉप्स थी, बड़ी बड़ी शॉप्स थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से राखियों को सजाया हुआ था, अपना पूरा जो बाहर स्टोर होता है, लाइटें लगा रखी थी, सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा यार ये इतनी बड़ी बड़ी दुकान है, लोग मेरी शॉप पे क्यों आएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा अपना एक स्ट्रैटेजी लगाया जो इधर उधर मैंने सीखा था। तो मैंने क्या किया, अपनी शॉप को अगर उन्होंने एक लाइट लगाई है तो मैंने 2 लाइटें लगा दी, और जो राखी है उनको इस तरीके से बिछाया और उसमें स्पार्कल्स डाल दिए, चमकीली डाल दी, इतना मतलब उसको फैला फैला के रखा कि लोगों को लगे कि बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा है। तो और इसके साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह कि मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि भाई तुम यहाँ खड़े रहो और राखी को पलट पलट के देखते रहो। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक ही दिन में हमारी सारी राखियाँ बिक गई और 150 रुपए की राखी हमने खरीदी, उससे 8,000 रुपए का प्रॉफिट। एक एक राखियाँ मैंने, अब उसको इतना अच्छे सजाया था, कोई बंदा पूछता था मैं उसको बोलता था कि भाई ये इतने प्राइस की है। तो अब इसमें एक चीज और समझ में आई कि भाई अगर किसी और आपकी दुकान पे अगर कस्टमर्स हैं, कस्टमर देख के ही अगला कस्टमर आता है। तो वहां से ये समझ में आया कि आपके जो बिजनेस है, आप जो कर रहे हैं, उसका आउटलुक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो वहां से एक चीज और समझ में आई कि ये जो टीम बिल्डिंग है, जैसे मैंने उस अपने फ्रेंड को खड़ा किया था कि आप राखियों को पलटा करिए, उसको देखिए, तो इससे क्या होता है, दूसरा जो कस्टमर वहां से गुजर रहा है वो देखता है कि दूसरे वाली शॉप पे कोई नहीं खड़ा है, यहाँ पे एटलीस्ट एक बंदा खड़ा है, तो वहां से वो आके एटलीस्ट राखी देखेगा तो बेचना मेरा काम है। तो वहां से वो समझ में आया कि एक जो टीम बिल्डिंग और आउटलुक प्रेजेंटेशन का कितना बड़ा महत्व होता है। तो जब ये मुझे मेरे दिमाग में क्लिक किया तो मुझे लगा यार इतने सारे ड्रास्टिक जो एक्सपीरियंसेस थे वहां से, अब आप कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मैंने बोला जो मैं अभी वीडियोस बनाता हूं, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियोस बनाता हूं, उसमें मैं अपना फेस नहीं दिखाता हूं, मेरा कोई आउटलुक ही नहीं है, कोई जानेगा ही नहीं मैं कौन हूं। तो मैंने अपना फेस रिवील करना स्टार्ट कर दिया, मैं फेस रिवील करके वीडियोस बनाने लग गया और मैंने अपनी टीम बिल्ड कर दी। जब मैंने टीम बनाया और फेस रिवील किया तो मुझे ट्रैक्शन आना स्टार्ट हुआ, सारी चीजें स्टार्ट हो गई। फिर अब उसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा था, वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया। मैंने कुछ ऐसे ब्लॉग्स भी स्टार्ट किए, बहुत सारे ब्लॉग्स पे मैं रिव्यू आर्टिकल डालने लग गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू हम सब करते थे। सब कुछ हो रहा है, कंटेंट जा रहा है, लेकिन जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए पैसा, अब पैसा ही नहीं आ रहा है। तो पैसा, क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सोचता था पैसा तो नहीं आ रहा, कैसे सारी चीजें होंगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं। तो मुझे समझ में आया कि भाई कोई भी त्योहार आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है। तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, अब टाइम था ब्लैक फ्राइडे का।
तो अब हम जो काम कर रहे हैं, ब्लॉग्स पे आप काम कर रहे हो, तो ब्लैक फ्राइडे बहुत ज़्यादा मायने करता है। उस दिन बायर का जो इंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, वो खरीदने के प्रति, मतलब वो ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि जिस तरीके से रक्षाबंधन पे मैंने सिर्फ 150 रुपये लगा के इतना सारा रेवेन्यू बनाया था, तो क्या हम इसको यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे रिजल्ट्स का कोई अंदाज़ा नहीं था कि भाई रिजल्ट क्या होने वाला है, कुछ सेल आएगी भी कि नहीं आएगी। बस सिंपल मैं उसको जितने भी मेरे ब्लॉग्स थे सब पे मैंने अफिलिएट बैनर्स लगा दिए और स्ट्रेटेजिकली सारी चीज़ें करी, जितना एक्सपीरियंस था, जितनी चीज़ें आती थी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, एक दिन में, सिर्फ एक दिन में मैंने $5000 का बिजनेस किया था। मतलब $5000, वो पहला ऐसा टाइम था जब मैंने इतनी बड़ी अर्निंग अपनी लाइफ में देखी थी। तो अब सारी चीजें अच्छी हो रही थी, सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था, जिंदगी में मैं आगे बढ़ता रहा, अब कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं और सारी चीजें ऐसी अच्छी चलने लग गई थी। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जो लोग गलतियां करते हैं वो अपनी जो वर्किंग जॉब है उसको छोड़ के अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपनी जॉब के साथ ही अपना जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी अपनी जॉब मत क्विट करो, क्योंकि मुझे हज़ारों ऐसे इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, मेल्स आते हैं कि अमित भाई अब हमें जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, मजा नहीं आ रहा, हमें कुछ करना है। तो सबसे पहले मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जॉब छोड़ के अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो ये सलाह आप सब नोट कर लो कि कभी भी अपना काम, जैसे आप एक चीज को ग्रो करो, कभी भी, जैसे मेरे केस में क्या था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया, उसके बाद फिर मैंने और सारे ब्लॉग स्टार्ट किए और सारी चीजें हाथ पांव मारा। देखो जॉब के साथ साथ मैंने अपने यूट्यूब चैनल को पैरेलली लेके चला, साथ में चल रहा था। जब यहाँ का रेवेन्यू ज्यादा हो जाए तो आप आराम से क्विट कर सकते हो, लेकिन ये गलती कभी मत करना कि अपनी जॉब छोड़ के आप नया काम स्टार्ट कर रहे हो। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से मैं ये चीज तो सीख गया था कि लाइफ में एक इंसिडेंट काफी है आपकी पूरी लाइफ चेंज करने के लिए। जैसे रक्षाबंधन वाले ने मेरा सारा बुरा लाइफ ही बदल दिया। जिंदगी में इतनी तेज दौड़िए कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैर में आते ही टूट जाए। इसी के साथ मैं आप सबकी इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। यार वीडियो तो आपने देख ली, मजा आया, कुछ सीखने को भी मिला, आपने खुद को जोश और जुनून के साथ भर लिया। लेकिन इस जोश, इस जुनून और इस कॉन्फिडेंस को बेकार मत जाने दो यार। सक्सेसफुल होने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला स्टेप, पहला कदम होता है एक्शन। और ये एक्शन आप अभी इसी टाइम ले सकते हो अपने फ़ोन के साथ। आप अपने फ़ोन पे एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर दी गई है। उस ऐप का नाम है दोस्तों जोश स्किल्स। दोस्तों जोश स्किल्स ऐप पे 50 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने अपनी पूरी लाइफ की जितनी भी लर्निंग्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है ये एक्शंस लेने में, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके कर दी है अपलोड। तो आपको वेट नहीं करना, फटाफट से जाओ आप लोग कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जो पहला कमेंट है वहाँ पे उस लिंक को क्लिक करो, वहाँ पे उस ऐप को डाउनलोड करो और हिस्सा बनो इस क्रांति का।